हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आज की कहानी एक लड़के की है जिसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं और इसकी वजह से वो गायब हो सकता है। मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि पागल खाने में कोई ड्राइंग बना रहा होता है। वो एक शहर का नक्शा बना रहा होता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी ये नक्शा बनवा रहा था वो किसी को ढूंढ रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है, या फिर हम इसे माइक भी बुला सकते हैं। माइकल को आज स्टेला की पार्टी में जाना था और स्टेला उसकी क्लासमेट होती है। वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाय होता है और जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए वो चुपचाप उसकी वीडियोज़ बना लेता है और उन्हें छुप कर देखता है। अब क्लासरूम का सीन हम देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर उनके स्कूल में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इनका ही एक क्लासमेट जिसका नाम है मार्टिनो, वो 2 दिन से गायब है, इसलिए ऑफिसर उन्हें ढूंढ रहे हैं। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ये ऑफिसर माइकल की मॉम है। इसका मतलब कि माइकल की मॉम एक पुलिस वाली है। इसके बाद अचानक से माइकल के नाक से खून आने लगता है और वो भाग कर वॉशरूम चला जाता है। माइकल बहुत ही शरीफ बच्चा होता है, इसलिए उसके क्लासमेट उसे बुली करते रहते हैं और वो उसका मजाक बनाते रहते हैं। और माइकल इन बच्चों से परेशान हो चुका है और वो किसी तरह से इन बच्चों को सबक सिखाना चाह रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कैसे करे उसे पता नहीं चल रहा होता। अब रात को स्टेला की पार्टी में जाने के लिए वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहाँ पर उसे अलग अलग तरह के भूतिया कॉस्ट्यूम्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो कॉस्ट्यूम वाले का बच्चा उसके पास आता है और एक चाइनीज़ सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उससे पूछता है कि सुपर हीरोज़ की क्या पावर है और वो बताता है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब माइकल वो कॉस्ट्यूम लेकर घर आ जाता है और अभी भी उसे पार्टी में जाने से डर लग रहा होता है क्योंकि उसे कॉस्ट्यूम को देखकर सभी बच्चे हंसेंगे, इससे ऐसा लग रहा होता है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि सुपर हीरो होना इतना आसान नहीं होता, उन्हें मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, तुम्हें भी पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पर इनकी बातों से ये पता चलता है कि माइकल के डैड इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है। और अब माइकल पार्टी में पहुँच जाता है और स्टेला से बात करना शुरू कर देता है और तभी एक गड़बड़ शुरू हो जाती है। उसके क्लासमेट जो उसे बुली करते थे वो माइकल के फ़ोन में से स्टेला की सभी वीडियोस चुरा कर चलाना शुरू कर देते हैं जो कि माइकल ने छुप छुप कर बनाई थी। जब स्टेला ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और माइकल डर कर वॉशरूम में छुप जाता है। अब सभी बच्चे माइकल के दरवाजे पर उसे डरपोक डरपोक कहकर चिल्लाते हैं और माइकल शीशे में खुद से बोलता है, चाइनीज़ कॉस्ट्यूम वाले तुम्हारी पावर्स क्या हैं, मेरी विश है कि तुम मुझे गायब कर दो। और ये बोलते ही वहाँ पर बिजली कड़कती है और माइकल विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसके साथ एक चमत्कार हो जाता है। वो ये देखता है कि वो सच में इनविजिबल हो चुका है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शॉक भी कि उसके अंदर एक सुपर पावर आ चुकी है और वो खुद को एक मॉन्स्टर समझने लग जाता है। अब वो सारे कपड़े उतार कर क्लास में जाने लगता है और ये चीज़ एक काले चश्मे वाला आदमी देख रहा होता है। ये आदमी कौन है ये आगे जाके पता चलेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब माइकल डिसाइड करता है कि वो अभी सभी क्लासमेट से बदला लेगा जो उसके साथ बुली कर रहे थे, इसलिए वो पहले इवान की टॉय गन से टीचर पर हमला करता है और टीचर इवान पर गुस्सा हो जाती है और उसके डैड उसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। अब बारी थी टूर्नामेंट को ख़राब करने की। इसी तरह से माइक दोनों लोगों से अपना बदला ले लेता है और ये सब करके उसके काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। अब इसके बाद उसके अंदर का जॉनी सिंस जाग जाता है और वो नंगा होकर लड़कियों के वॉशरूम में घुस जाता है, लेकिन तभी एक टॉवल आकर उस पर गिरती है और वो पकड़ा जाता है। जब ये बात उसकी मॉम को पता चलता है तो वो उसे समझाती है कि लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद है, जॉनी सिंस जैसे नहीं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि अब एलेक्स भी स्कूल से गायब हो चुका है और इन दोनों बच्चों ने घर से जाने से पहले एक वीडियो बनाया था कि वो अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए, वो अकेले अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी एज अभी 13 से 14 साल है, जो कि अकेले ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों सब स्कूल वाले ये देखते हुए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो बच्चों को ये समझाने लगता है कि इस एज में हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ़ हैं और हमें घर से भाग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। वो यहाँ पर कहानी सुनाना चालू कर देता है और उसे देखते ही माइकल फिर से गायब होने लग जाता है, तो वो फ़ौरन ही क्लास से भागकर अपने घर में पहुँच जाता है। अब माइकल की छोटी बहन को भी पता चल जाता है कि माइकल के अंदर कोई पावर है। वो अपने भाई को सुपर हीरो कहकर पुकारती है। अब माइकल और उसकी बहन को पता चलता है कि ये शक्तियाँ उसे कॉस्ट्यूम से मिली हैं, क्योंकि जब से उसने उसे पहना है वो गायब हो सकता है। और इसके बाद माइकल अपनी मॉम के सामने गायब हो जाता है
और यहाँ पर उसे एक और राज की बात पता चलती है कि माइकल अपनी मॉम का असली बेटा नहीं है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो ये बात जानकर माइकल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और तभी उसकी माँ को उसके होने का एहसास होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। वेल, इस सीन के बाद हम माइकल को झूला झूलते हुए देखते हैं और ये ट्रेसा भी देख लेती है। ट्रेसा को भी पता चल जाता है कि कोई आदमी है जो कि इनविजिबल है। उसे ये नहीं पता होता कि ये माइक है। माइक उसे बताता है कि ये एक एंजल है और दोनों की दोस्ती होना शुरू हो जाती है। इसी रात हम देखते हैं कि माइक ट्रेसा से मिलने जाता है और ट्रेसा भी उसे लाइक करना शुरू कर देती है। अब माइक डिसाइड करता है कि वो ट्रेसा को सच बता देगा कि वही इनविजिबल बॉय है। अब ये बताने के लिए वो उससे मिलने जाता है, लेकिन तभी कोई अनजान आदमी ट्रेसा को अगवा करके वहाँ से ले जाता है। माइक बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो आदमी काफ़ी हट्टा-कट्टा था और वो वहाँ से ट्रेसा को उठाकर ले जाता है। फिर अगले ही पल यहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है जो कि माइक का बयान दर्ज करती है। इसके बाद ट्रेसा की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी एक्सपेरिमेंट रूम में पाती है। ये लोग वही होते हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरू में देखा था, लेकिन इन साइंटिस्ट को पता चलता है कि ट्रेसा एक नॉर्मल बच्ची है और उसके अंदर कोई पावर नहीं है। एक्चुअल में ये लोग माइकल को ढूंढ रहे होते हैं जिनके अंदर पावर थी। तभी उन्हें ट्रेसा के बारे में पता चल जाता है। वो उसे एक रूम में छोड़ देते हैं जहाँ पहले से 2 और बच्चे मौजूद होते हैं जो कि स्कूल से गायब हुए थे। अब यहाँ पर माइकल डिसाइड करता है कि वो ट्रेसा को बचाएगा, लेकिन जब वो उस कॉस्ट्यूम को पहनने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने वो कॉस्ट्यूम धो दिया है, उसकी पावर्स चली गई हैं। वो इस बात से वो अपनी माँ पर खूब चिल्लाता है और ये भी बोलता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और गुस्से में वहाँ से भागकर एक समंदर के किनारे बैठ जाता है। उसकी माँ ये सब सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है और इमोशनल हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वही आदमी माइकल के पास आता है जिसने काला चश्मा पहन रखा था। अब माइकल उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मेरा नाम आंद्रे है, मैंने तुम्हारे दोस्तों को गायब नहीं किया है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि माइक को सुपर पावर्स कहाँ से मिलती। एक्चुअल में आंद्रे के अंदर भी सुपर पावर्स थी। वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता होता है और यहाँ तक कि उनकी यादों को भी मिटा सकता है। और यहाँ पर आंद्रे एक राज रिवील करता है कि माइकल इसी का ही बेटा है। जी हाँ दोस्तों, माइक के अंदर पावर्स इसलिए आई थी कि आंद्रे के अंदर पावर्स थी। वो कैसे, ये आपको आगे जाके पता चलता है। यहाँ पर आंद्रे अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि उसका जन्म रशिया में हुआ था और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रशिया में एक दिन हमले की वजह से सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके डीएनए में बदलाव आना शुरू हो गए थे और वो स्पेशल होना शुरू हो गए थे। देखने के लिए उन पर काफ़ी सारी रिसर्च हो गई थी। सेना का एक लीडर था जिसका नाम डिलीजन था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया जिनमें ऐसी सुपर पावर्स की और उसने एक आर्मी बनाई। वेल गाइस, इन्हीं स्पेशल आदमी में से एक आदमी होता है जो कि चीज़ों को स्मेल करके ये पता चल सकता था कि वो कहाँ पर है, और इसी आदमी को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा आंद्रे में इंटरेस्ट था क्योंकि वो दिमाग को पढ़ सकता था, लेकिन इस पावर को यूज़ करने का साइड इफेक्ट था। वो जितना इस पावर को यूज़ करता था वो पावर्स इतनी उन्हें अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर देती थी और इसलिए सभी लोग धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गए थे और इस तरह आंद्रे की आंखें भी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन आंद्रे ये बताता है कि एक दिन उसे कैंप में एक लड़की मिली थी जिसका नाम येलेना था। येलेना उसे पसंद करना शुरू कर देती है और वो भी उसे काफ़ी पसंद करना शुरू कर देते, इसीलिए दोनों शादी कर लेते हैं। और उनका एक बेटा भी होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। लेकिन डिवीज़न के लोग नहीं चाहते थे कि ये बच्चा इनके पास रहे, इसलिए वो उस बच्चे को उनसे दूर ले जाने लगे। तब इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये अपने बच्चे को किसी कैद में नहीं रखेंगे और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं अपने बच्चे को लेकर। लेकिन डिवीज़न के लोग भी इनके पीछे थे, इसलिए आंद्रे और माइकल की जान बचाने के लिए येलेना ने अपनी जान गंवा कर दोनों की जान बचाई थी। अब येलेना की भी सुपर पावर थी इनविजिबल होना और यही पावर थी माइकल के अंदर। अब इसी के बाद आंद्रे माइकल को सेव रखना चाहता था, इसीलिए उसने उसे पुलिस वाले के घर के बाहर रख दिया था जो कि आज उसकी मॉम है। चूँकि आंद्रे ने उसका दिमाग पढ़ लिया था और उसे पता चल गया था कि ये एक अच्छी औरत है, तब से माइकल वहाँ पर है और माइक को फाइनली पता चल जाती है कि ये पावर्स उसके अंदर है, ना कि उस सूट में थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी मछली पकड़ रहा होता है और वो ये सोचता है कि आंद्रे उस बच्चे को अगवा करने के लिए आया है, इसलिए आंद्रे उसकी भी मेमोरी मिटा देता है। और तभी थोड़ी देर में माइकल की मॉम आ जाती है। अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं अब घर से कभी नहीं भागूंगा। इसके बाद जब वो घर आते हैं तो वही डॉक्टर जो कि साइकेट्रिस्ट था वो माइक से उसकी शक्तियों के बारे में पूछने लगता है। मतलब उसे सारी सच्चाई पता है। माइक उसे गुमराह करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। माइक फिर भी अपना दिमाग लगाता है और यहाँ से भाग जाता है।
अब रास्ते में उसे अपना क्लासमेट भी मिलता है जो कि उसे बुली करता था, तो वो उसकी स्कूटी पर बैठ कर यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। इधर हम ट्रेसा और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे थे, और ट्रेसा ऊपर चढ़कर ये देखती है कि एक बहुत बड़ी शिप में उन्हें कैद करके रखा हुआ है, और ट्रेसा को यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट भी दिखती है। वो उसे जला देती है जिसकी रोशनी दूर तक जाती है, और माइक को देख के ये पता चल जाता है कि ये ट्रेसा ने ही किया और वो कहाँ पर है। वो उसे बचाने के लिए शिप में घुस जाता है। वो उसे बचाने के लिए सभी गार्ड्स को बड़ी बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ बना लेता है, और अब माइक कंट्रोल रूम में पहुंच चुका है। इधर माइक के गायब होने से उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। फिर आंद्रे उसे बताता है कि माइक कहाँ पर है, उसे पता है, जिसके बाद ये दोनों भी उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर डॉक्टर माइक को पकड़ने के लिए ट्रेसा को कैद करके एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन माइक उसे बचा लेता है और यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। ट्रेसा बोलती है कि एक और आदमी है जिसे कि इन्होंने कैद करके रखा है, तो वो उसे बचाने के लिए जाती है, तो माइक उसे बंदूक देता है उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन जब ट्रेसा वापस आती है तो वो बंदूक माइक के ऊपर ही तान देती है, और ये बात माइक समझ नहीं पाता, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है। ये एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि पैरालाइज होता है। इसकी पावर होती है लोगों को छू कर उनको कंट्रोल करना, और उसने ही डॉक्टर को भी कंट्रोल किया था ताकि वो माइक पर नज़र रख सके। यहाँ तक कि उसने ट्रेसा को भी कंट्रोल किया था, इसलिए ट्रेसा ने उस पर बंदूक तानी थी। अब डिवीज़न के लोग माइकल को लेकर कहीं और जाने की तैयारी में होते हैं। जब तक उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, माइकल को वो यहाँ से लेकर जा चुके होते हैं। फिर ये जगह धमाके से उड़ जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी माइक को और उकसाता है और उसे अपनी पावर यूज़ करने के लिए कहता है। वो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और बोलता है कि तुम ट्रेसा की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो। इस बात से माइकल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है। इसके आसपास की चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं, जिससे सभी गार्ड्स घायल हो जाते हैं, और माइक उस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उस मैरीन को पानी से निकाल देते हैं और यहाँ दोनों की जान बच जाती है। और अब माइकल को इन सभी पावर्स के बारे में चूँकि पता होता है और वो सारे लोग भी ये देख लेते हैं, लेकिन आंद्रे नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले, इसलिए वो माइक से बोलता है कि मुझे सबकी यादें मिटाना होंगी, और वो ऐसा ही करता है। कुछ ही समय वो सारे लोगों की यादें मिटा देता है और किसी को कुछ भी याद नहीं होता कि पिछली रात क्या हुआ था और उसे किसने बचाया। सभी को लगता है कि माइकल की मॉम ने सभी बच्चों को बचाया है, इसलिए सबकी नज़रों में वो हीरो बन जाती है, और सिर्फ माइकल की बहन को पता होता है कि वो गायब हो चुकी होती है। जब माइक दोबारा स्कूल में जाता है तो उसके दोस्त उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक अब काफ़ी बदल चुका होता है। वो उनको ड्रा कर उनकी बोलती बंद कर देता है, और लास्ट में हम देखते हैं कि येलेना अभी भी जिंदा होती है। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी बेटी नताशा को ढूंढ रही है। नताशा कौन है? पहले आपको बता दूं कि माइक की एक बहन भी है जिसका नाम नताशा है। हमें दिखाया जाता है कि आंद्रे ने नताशा और माइक को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि वो दोनों सेफ रह सके, पर अब येलेना को पता चल चुका है कि नताशा कहाँ है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।